तुलसी क्रतो कथा करो अनुसार वासन लीजिए प्रेम हेतु राजिए पवन कुमार लखन सिया राम जय जय राम। राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलोक जाहि। रघुपत कर संदेशु अबो सुन जननी दर धीर अस कई कपि गद गद भयो वरे विलोचन नीर लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलोक जाहि। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता मोगौ सकल भय विपुरीता नव तरु किसलय मनहु ग्रसानु काल निशा सम निश शशि भानु। हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कोवल है विपिन कुंतुवन सरसा बारिश तपत तेल जन वर्षा जेहित रहे करत तय पीरा और अग श्वास समत्रवेद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवद शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घट होई काहे कहो जान न कोई तत्व प्रेम कर ममु अरु तोरा जानत प्रिय एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई नहीं जानता। कोई हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानो प्रीत रसुवत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वै देही मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता। और आनौ रघुपति प्रभुताई सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर ने करे पतंग समो रघुपत भानु ग्रसानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु लखन सिया राम जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम सुकृपा बिलोक जाहि। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। रामवान रब उए जानकी तम बरो तो कह जातो धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, रामवाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है। अवई माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा कपहि सहित आयई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो।
श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ले जाए त्यों पर नार दाद जसु गए हैं सुत कब सब तुम ही समाना जातु धानु अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कब मंगल कब प्रगट कीन निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अत बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ पुन लग रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु ब्याल लखन सिया राम जय जय राम अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं दाही राम कृपा विलो कहीं जाही। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कबि बानी भगत प्रताप तेज बल जानी आस सदीन राम प्रिय जाना होतात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी की प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। आचारो हमारे गुण निधि सोते हो करऊ बहुत रघुनायक छो करऊ कृपा प्रभु अस सुन काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुण के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार ना इस पद सीसा बोला वचन जोर कर कीसा अब कृत कृत्य भयऊ में माता आशीष तब अमोघ व्याख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, चूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मात मोए अत से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करई विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोए नाही जो तुम सुख मानऊ मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं। ते के बोधि बल ने पुन कबो कहो जान की जाओ रघुपत चरण हृदय धरो तात मधुर फल खाओ लखन सिया राम जय जय राम अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि राम कृपा बिलो कहीं